क्वेश्चन नंबर 6 इस आज की लाइव क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो सबसे पहले आप रीड करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे पास क्या है, लुक एट several एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कि जो मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये तो आपको सभी को पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब इसने क्या बोला कि अपने को पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर बताने हैं जिसमें पी और क्यू क्या है, इंटीजर हैं, और जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ये तो अपने को भी पता है कि क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए क्यू जीरो नहीं हो सकता। ओके, अब उसके बाद में क्या है, कुछ अपने को एग्जांपल देने हैं ऐसे जो रैशनल नंबर हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, नो कॉमन फैक्टर, कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो अपने को पता है वो कौन से होंगे, फिर प्राइम नंबर ही होंगे ना। कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर ही एक ऐसे नंबर हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। अगर मैं 2 और 3 में कॉमन फैक्टर लिखूं 2 और 3 में, तो अपने को पता है क्या आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आता है, अदर कोई फैक्टर नहीं। 1 तो सभी के, हर किसी नंबर का फैक्टर है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 तो एवरी नंबर का फैक्टर है। तो इसलिए उसने बोला है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आगे है इसमें विद नो कॉमन फैक्टर मोर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वो सभी क्या है, मतलब प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स में ही आपको पता है 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अब इसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट भी करते हो। कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट भी करते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन में, कैन यू से गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई, कि उसका कहने का मतलब है कि ऐसे अपने को रैशनल नंबर राइट करने हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट भी करते हो, और फिर जो क्यू है, जो ये डिवाइड में क्यू है, ये किसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका जो मैंने इतना सा मैटर बताया आपको, सिर्फ इतना था। ओके, अब इसके बाद में क्या है, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद में अब अपने को बताना था इसमें कि अपने को क्यू किसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, ये तो एक्स्ट्रा में हो गया, तो मैंने सिर्फ बताया था आपको, नोट करना तो आपकी मर्जी है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। देखो मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल 3/5, तो देखो दोनों में सिर्फ 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। आप इसके फैक्टर फाइंड करके देख सकते हो। अगर आप 3 डिवाइड बाय 5 करते हो तो डेसिमल लगेगी 0, 6 पे 30, तो आपका रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0, दैट मीन्स आपका जो ये आंसर है वो डेसिमल में है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, एंड वो नॉन स्टॉप नहीं है, वो स्टॉप हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब वो कौन से हैं? टर्मिनेटिंग है। और एग्जांपल ले सकते हो 2/5 ले सकते हो। अब 2/5 को करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 5, डेसिमल लगेगा 0, 5 4 जा 20, तो आप इसको लिखोगे 0.4। आप 5/2 भी ले सकते हो, 5/2 को डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की, कि क्यू है वो किसको सेटिस्फाई करता है। अगर देखो नॉर्मल सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 2/3 ले लूं, 2/3 ले लूं, तो आप इसका डिवाइड करके देखोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो डेसिमल 6 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा। अगर आप 2/7 ले लोगे ना, तो भी आपका कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तो आपका आंसर आता जाएगा 0.2, आगे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो बस सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी, क्यू मतलब डिनोमिनेटर। क्यू क्या है मेरे पास यहाँ, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? क्यू है जो मेरे पास यहाँ, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्यू इक्वल्स टू क्या है? डिनोमिनेटर। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में देखो आपने जितने भी एग्जांपल लिए, आप कोई भी एग्जांपल ले लेना, अगर टर्मिनेटिंग, ये तीनों के तीनों क्या हैं? टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, तीनों की तीनों टर्मिनेटिंग, उसने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस यूज करने हैं, तो सिर्फ जो q है जो डिनोमिनेटर है वो उसके डिनोमिनेटर में या तो 5 होगा या 5 होगा या 2 होगा। अगर आप 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर लेके डिवाइड करोगे तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब q किसको सेटिस्फाई करता है, तो आप लिख दोगे q मस्ट, स्मॉल q भी लिख सकते हो, कैपिटल q लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। तो q मस्ट satisfy the factors of denominator या factors of 2 and 5, सीधा लिख दो 2 and 5। मतलब q किसको सेटिस्फाई करता है कि अगर q के फैक्टर क्या हो, या तो 2 हो या 5 हो। अगर आप 4 से, बट ध्यान देना उसने बोला कॉमन फैक्टर, अगर आप 5 अपॉन में 4 करोगे तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 आता है, तो आप करके देखना इसमें भी आपका क्या आंसर बनेगा, टर्मिनेटिंग। मतलब अगर आपको डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 दिखाई देंगे तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये डायरेक्टली मेनली अब आगे जब 10th क्लास में जाएंगे तो वहां इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि वहां टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n। मतलब 2 की पावर n का मतलब है कि 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, 5 की पावर भी कितनी भी हो सकती है, इसकी पावर 8 भी हो सकती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर डिनोमिनेटर के, किसके, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, तो मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिर्फ इतना इतना मैटर आपने नोट करना है। ये प्राइम नंबर वाला जो साइड में मैटर है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप कोई भी इस टाइप से बना भी सकते हो। मेरा मतलब था इसको समझाने के लिए, तो आप इतना इतना ही नोट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए मेरे। बस सिंपल सी बात एक याद रखनी है आपने कि डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं अगर 2 and 5 की फॉर्म में है, या तो 2 है या 5 है या दोनों है, तो मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बनेगा। ये भी बता देता हूं क्यों टर्मिनेटिंग बनता है, क्योंकि अगर 5 into 2 करते हैं तो 10 होता है, 10 होता है तो 10 का आप डेसिमल फिलअप कर सकते हो ना, इसलिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अपने को 3 एग्जांपल्स राइट करने हैं। कौन कौन से, जिनमें मेरे पास क्या बनता हो, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग। मतलब अपने को 3 एग्जांपल्स राइट करने हैं। 3 एग्जांपल्स, कितने, 3 नंबर्स राइट करने हैं जिनमें क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग के ऐसे 3 अपने को नंबर्स राइट करने हैं। कितने, 3 एग्जांपल्स, या आप कह सकते हो 3 अपने को आंसर राइट करने हैं जिसमें सिर्फ क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो डेसिमल के बाद में नॉन स्टॉप हो, चलता ही जाए चलता ही जाए, और नॉन रिक्वेरिंग मतलब डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो देखो सिंपल सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं,
जो इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से? जो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो आपको पता है कि वो रूट वाले रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर लिखते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर बनता है। तो इर्रेशनल नंबर बनता है तो आपको पता है रूट 2 भी क्या होगा, रूट 5 भी क्या होगा, रूट 3 भी क्या होगा। ये सभी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग है। अगर आप इनको सॉल्व करते हो ना, आपने रूट वाला मेथड पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो डिवीजन मेथड ऐसे 2 लिखोगे, फिर पेयर बना बना के करते थे, इसके आगे 0 लगा लिया, 1 1 से ऐसे कर दिया 1, फिर ये 1 इसमें ऐड हो गया। तो डिवीजन मेथड इसे आप करके देख लेना, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता, ये नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। तो इसलिए अपने को सिर्फ 3 एग्जांपल्स लिखने हैं। तो नॉर्मली ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग के लिखने कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब 3 एग्जांपल लिखने। देखो सिंपल, 0 डेसिमल 1 लिख दिया, फिर 00, फिर 1 लिख दिया, 000, फिर 1 लिख दिया, 40। मतलब देखो कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, किसी पे आप बार नहीं फिल कर सकते। 2 लिख दिया, फिर 000, 3 लिख दिया, मतलब कुछ भी लिखते जाओ ऐसे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग में तो कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी 3 एग्जांपल देनी है। फर्स्ट हो गया। सेकंड आप लिख सकते हो, आपने एक पाई पढ़ा हुआ, अगर आपको याद हो तो पाई, पाई की नॉर्मली वैल्यू अपने को पता है 22/7 होती है। बट अगर आप 22/7 का डिवाइड करते हो ना, तो ये जो आंसर है ना वो 3.14 आगे चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होता है, कभी रिपीट नहीं होता आगे जाके। फिर थर्ड एग्जांपल देना चाहो आप, √2 का ले सकते हो। √2 का जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.414 डॉट 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 चलता जाएगा, डिवाइड करके देख लेना आप, डिवीजन मेथड आता है। मैं आपको सिर्फ 3 लिखने में बहुत से बता सकता हूँ। मैंने √3 लिख दिया, इसको सॉल्व करोगे तो 1732 ऐसे चलते जाएंगे। फिर देखो बहुत से एग्जांपल है, मान लो और लिख दो, आप अपनी बुक खोलोगे ना तो आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ये लो 0 7 5 3 2, ठीक है, ऐसे 0 फिर 1 फिर 00 फिर 2 000 ऐसे, मतलब कुछ भी लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग कुछ भी लिख सकते हो डेसिमल लगा के। बस ध्यान रखना कि वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो चलता रहेगा, कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता। मैंने तो 5 एग्जांपल लिख दिए, आपको 3 ही लिखने। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी को डाउट है तो बताइए बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग है, रिपीट तो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर आप कुछ भी लिखते जाओ, डेसिमल लगाओ, कुछ भी लिखते जाओ, 1 2 3 3 4 1 1 5 6 एनी 1, मतलब कुछ भी लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग है तो रिपीट तो कोई हो ही नहीं रहा। तो कोई भी 3 एग्जांपल लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग के, बुक के अंदर बहुत से मिल जाएंगे अगर आप लिखोगे, जैसे आपने कल किया था, बहुत से क्वेश्चन किए हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग था। अब लिखते जाओ, कोई भी 3 एग्जांपल लिखने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। कितने? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड 3 डिफरेंट, या डिफरेंट लिख सकते हो, सीधा लिख दो, फाइंड 3 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन, किस किस के बिटवीन लिखना है, ध्यान देना, 5/7 एंड 9/11 एंड 9/11, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर लिखनी है। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, इसको रैशनल रीड कर लेते हैं, रैशनल नहीं बेटा, इरेशनल। और इरेशनल मैंने अभी आपको बताए थे कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, या अंडर रूट के अंदर कोई भी क्या आता है, प्राइम नंबर आता है, वो सारे इरेशनल होते हैं। या तो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर लिखना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, बट लिखने कहाँ है, इन दोनों के बिटवीन लिखने हैं, इन दोनों रैशनल नंबर के बिटवीन।
बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, रैशनल नंबर लिखने वाला जो मेथड है ना कि एक्सरसाइज 1.1 में किया था वो अप्लाई कर देते हैं, वो नहीं अप्लाई करना है, यहाँ इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं, इरेशनल लिखने हैं तो आपको पता है वो डेसिमल्स की फॉर्म में होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिक्वेरिंग होंगे, रिपीरिंग होंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं 5/7 का क्या करता हूं, डिवाइड। 5 का मतलब डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे। 5 के अंदर किसका डिवाइड करना है, 7 का। आई बात समझ में? तो डेसिमल लगा 0, 7 7 जा 49, कितने बचेंगे 1। फिर डेसिमल की 0, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर डेसिमल की 0, 7 4 जा 28, फिर कितना रिमाइंडर 2, डेसिमल की 0, 7 2 जा 14, फिर डेसिमल कितना आएगा 6, डेसिमल की 0, 7 8 जा 56, कितने बचेंगे 4, फिर डेसिमल की 0, 7 5 जा 35, ओके। फिर डेसिमल की कितना आएगा 5 बच गया रिमाइंडर, और ऊपर से डेसिमल की अगर 0 लगाते हैं तो आपको पता है यहाँ 50 आ गया, और स्टार्टिंग भी अपने ने किससे की थी, 50 से। तो ये दोनों क्या हो गया अपने को पता है, अगर इसको a लिख लेता हूँ, इसको b लिख लेता हूँ, तो आपको पता लग गया a और b दोनों इक्वल आ गए। तो मतलब अब यही टर्म्स वापिस क्या होने लग जाएंगी, रिपीट होने लग जाएंगी। दैट मीन्स फिर आंसर क्या हो जाएगा, 0.714,285, इस पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये डिजिट बार बार वापस रिपीट होने लग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसके बाद में सेम कैलकुलेशन रिपीट होगी। अब दूसरा जो था मेरे पास सेकंड था, वो था 9/11, तो 9/11 का डिवाइड करते हैं। अब ध्यान देना कि जैसे मैं 9 के अंदर 11 का डिवाइड करता हूं, तो आपको पता है 9 के अंदर 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 पे करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे डेसिमल की, 0 लगाते ही 8 पे हो जाएगा, 8 पे करते हैं तो 88, कितने बचते हैं 2, फिर डेसिमल की 0, 11 1 जा 11, कितने बचेंगे 9। अगर फिर डेसिमल की 0 लगाता हूं तो देखो ये सेम हो गई वापिस। अब मतलब यही टर्म्स क्या होंगी, अगेन रिपीट होने लग जाएंगी। आई बात समझ में? वापिस से क्या होने लग जाएंगी, यही टर्म्स रिपीट होने लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। आई बात समझ में इतनी? अभी ध्यान देना, अपने को बिटवीन कितने इरेशनल नंबर लिखने दे, बिटवीन 3 इरेशनल नंबर। कौन से, इरेशनल नंबर्स। अब 3 इरेशनल लिखने थे, देखो भी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखो 71 है, यहां से 0.71 है और 0.81 है। तो आपको पता है 0.71 और 0.81 के बीच में बहुत से नंबर्स का डिफरेंस है, 72 73 74 75 76 78 79 70 80। तो इतने नंबर्स का डिफरेंस है, तो आपको इरेशनल लिखने हैं तो आप बिना डरे फटाक से 72 लिख लो। 71 है तो 81 है, तो दोनों के बीच में 72 तो आएगा। आगे कुछ भी लिख दो, 2 8 5 0 1 00, ऐसे चलते जाएंगे ये, ठीक है। फिर सेकंड लिख दो, अब सेकंड क्या है 75 लिख दो, तो 75 लिखोगे 5 3 9 1 0 00 2 000, ऐसे लिखते जाओ। इरेशनल लिखने हैं तो इरेशनल में तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, डॉट डॉट लगाना मत भूलना। बस डॉट डॉट का मतलब है कि वो नॉन स्टॉप है, नॉन रिपीटिंग है, चलते ही जा रही है, डॉट डॉट लगाना जरूरी है। थर्ड लिखना है, थर्ड आप लिख लो 0.79934201005000, ऐसे चलते जाएंगे ये भी। ये लो 3 नंबर मैंने लिख दिए। इस टाइप से आपने बस ध्यान रखना इन दोनों के बीच, बिटवीन 71 था यहाँ 81 है, तो 72 भी इसके बीच में आएगा, 75 भी इसके बीच में आएगा, 79 भी इसके बीच में आएगा। तो प्लीज इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर डाउट है तो बताइए मेरे को।
ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है 9th। यस बेटा, डिवाइड वगैरह जो जितना भी मैटर मैं बता रहा हूं सभी शो करना है। डिवाइड नहीं शो करोगे तो पता कैसे लगेगा फिर आपको। तो सब कुछ जितना मैटर आपको राइट करवाया जाए वो सब कुछ आपने नोट करना है। अभी ध्यान देना क्या है, 9th क्वेश्चन में जो अपने को करना है, तो इसने क्या बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो आपको जितने भी नंबर्स ये गिवन है इनको चेक करके बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट जो है वो मैं राइट करता हूं, क्या है फर्स्ट मेरे पास, √23। तो आप देख सकते हो कि जो ये 23 है, क्या है मेरे पास 23, आपको पता है क्या है, 23 इज अ प्राइम नंबर। क्या है, 23 इज अ प्राइम नंबर। अगर 23 प्राइम नंबर है तो मैंने बताया था कि 23 प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर होते नहीं है, और उसके फैक्टर नहीं होते तो मतलब फिर वो अंडर रूट के अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब वो कौन से रैशनल नंबर होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। कौन से, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, या उनको बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग। आई बात समझ में। अभी सेकंड को नोट करते हैं, ये भी साइड में लिख लेना, याद रह जाएगा एग्जाम टाइम, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट जो है 225। अब 225 का फैक्टर करके देखो। सबसे पहले 225 के अगर फैक्टर करते हो तो 2 से तो नहीं होगा, ये 3 की डिविजिबिलिटी है, 3 से कर देते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से करेंगे 25, अगेन 5 से करेंगे, फिर कितना आएगा 5। अब वापिस 5 से करते हैं तो 1। तो इसके फैक्टर जो है वो कितने आते हैं आप करके देख सकते हो, 3 × 3 × 5 × 5। आपको पता है 2 का पेयर बनता है, ये भी 2 का पेयर है, तो यहां से 3 आउटसाइड आ जाएगा, यहां से 5 आउटसाइड आ जाएगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि अंडर रूट के अंदर जब भी पेयर बनता है तो उसमें से एक डिजिट आउटसाइड पुट हो जाती है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 15। तो 15 आपको पता है, अगर मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूं तो ये रैशनल नंबर बनता है या इरेशनल बनता है, तो ये तो बनता है रैशनल नंबर। तो आप लिख दोगे दिस इज अ रैशनल नंबर। आई बात समझ में। अभी इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, बहुत इजी से थर्ड पार्ट भी क्या है, 0.3796। देखो भी आगे डॉट डॉट नहीं लगे हुए, तो डॉट डॉट नहीं लगे तो मतलब डेसिमल के बाद में ये डिजिट यहीं खत्म हो गए, यहीं तक है सॉल्व। तो डेसिमल अगर मैं हटा देता हूं तो नीचे कितना आएगा, कितना आएगा 10,000 आएगा। क्योंकि डेसिमल आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो आएंगी। तो आपको पता है कि ये P हो जाता है, ये Q हो जाता है। तो जो P और कौन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। आई बात समझे। अभी इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको भी करते हैं। देखो भी फोर्थ पार्ट में क्या है, 7 डेसिमल 478। अभी डॉट डॉट चल रहा है। अभी आपको पता है तो डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये डिजिट अभी पूरा सॉल्व नहीं है, आगे चलता जा रहा है, और आगे चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। कि जिनको मेरे को यही नहीं पता कि मैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, नहीं। क्योंकि अगर मैं यहां से डेसिमल हटा देता हूं तो मेरे को ये नहीं पता कि मैं यहाँ नीचे कितनी जीरो लगाऊं। जैसे यहाँ तो पता था कि 4 डिजिट है, यहाँ तो डिजिट्स का पता ही नहीं, डिजिट्स आगे मूव करते जा रहे हैं, अभी तक आगे मूव कर रहे हैं और खत्म तो है ही नहीं है, रिमाइंडर तो जीरो आया नहीं। तो मतलब मेरे को नहीं पता मैं इसको डेसिमल को हटा के कितनी जीरोज यहाँ पुट करूं, तो इसलिए ये हो गया इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। लास्ट बचता है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है 1 डेसिमल 1 0 1 00 1 000 एंड 1 40 एंड 1 डॉट 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 डॉट। तो ये भी आपको सेम एज पता लग गया, ये भी कौन सा है,
इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी डेसिमल्स के बाद में जो नंबर्स हैं वो स्टॉप नहीं हो रहे, मूव करते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल्स को हटा के मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कितने जीरोस फिल करूं। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और अभी तक अगर आपके एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 में अगर कोई डाउट है तो लास्ट के 10 मिनट्स में आप वो डाउट्स में से पूछ सकते हो। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अपने कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरे को इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को फिर बताइए अगर कोई डाउट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर डाउट है तो बताइए मेरे को। सर इसमें है इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। ओके, यस बेटा, ये एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पुट किया। ये जो नंबर है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने यहां ध्यान दिया हो, किसी भी स्टूडेंट ने यहां ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक हिमालय है जिसने ध्यान दिया यहां, क्या कि अगर इस नंबर की बात करें तो ये मेरे पास नंबर कौन सा है, 7.478 पे क्या है, बार, मतलब 478 478, आगे भी क्या है 478, ये रिपीट होता जा रहा है और रिपीट होगा तो उस पे आएगा बार। और बार वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको अपने पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपका होगा फिर रैशनल नंबर। वेरी गुड बेटा। और कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा, मतलब इसका मतलब सिर्फ हिमालय ही है। मतलब यहां देखो 478 478 वापिस से रिपीट हो रहे हैं, वापिस से रिपीट हो रहे हैं, तो उस पर बार लगेगा। और बार लगेगा तो मतलब उसको बार वाले क्वेश्चन अपने ने कल ही किए थे कि बार वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें क्या होता है, नॉन, सभी में क्या है, अपने उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया था ना कल, जितने भी बार वाले क्वेश्चन किए थे तो उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। वेरी गुड, यस।